हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शिखा डी आनंद। आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ अपने डिपार्टमेंट के कुछ टेक्नोलॉजिस्ट से। वो आपको बताएंगी कि कैसे मेडिकल स्ट्रीम में आप टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, उसके क्या क्या प्रोसीजर हैं। तो आइए मिलते हैं। चलो गर्ल्स, अब बताओ, व्हाट्स योर नेम? मृदुला। तुम्हारा? पूजा प्रियदर्शनी। वर्षा कुमारी। पूजा। पूजा, टू पूजा टुगेदर। चलो, तो फिर बताओ सबसे पहले कि रेडियोलॉजिस्ट तो हम लोग जानते हैं कि जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर्स होते हैं, पर ये टेक्नोलॉजिस्ट वर्ड बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो एक्सप्लेन करो क्या है ये टेक्नोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजिस्ट मीन्स जो भी मशीन्स हम लोग यूज़ करते हैं टेक्निकल रेडियो फील्ड में, उसको जो ऑपरेट करते हैं वो टेक्नोलॉजिस्ट है। जैसे कि हम लोग इसमें सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, अल्ट्रासाउंड, ये सब सारे मशीन हम लोग जो भी ऑपरेट करते हैं तो वो सब टेक्नोलॉजिस्ट लोग ही ऑपरेट करते हैं। उसी से ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जब फिल्म आ जाता है तो फिर हम लोग उसको रिपोर्ट करते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि अगर कोई बनना चाहे टेक्नोलॉजिस्ट तो क्या प्रोसीजर है? जैसे हम लोगों ने डॉक्टर तो सुना है, इंजीनियर सुना है, पर अगर कोई टेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहे, इस डिपार्टमेंट में आना चाहे तुम्हारे फील्ड में, तो क्या प्रोसीजर है इसका? हाय गाइज, आई एम पूजा प्रियदर्शनी। मैं आपको आज ये बता रही हूँ कि आपको एक टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले जब आप 10th पास आउट हो जाए तो उसके बाद आपको 10th+2 में जो है वो आपको साइंस सब्जेक्ट लेना होगा, जिसमें आपको बायोलॉजी जो है स्ट्रीम वो इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइड से आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा। यहाँ से आप 12th आप बायो स्ट्रीम से, साइंस सब्जेक्ट से 12th आप करने के बाद फिर आप जब आप 12th पास आउट हो जाओगे उसके बाद फिर आपका एक एग्ज़ाम होता है। जैसे बिहार में, बिहार की स्पेशली हूँ तो मैं बिहार लेवल पर आपसे बात करूँगी। एक BCC करके एग्जामिनेशन होता है, बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन ये एंट्रेंस एग्जाम है और इसमें आपको पास आउट होना होगा। इसका फॉर्म हर साल निकलती है, हमारी गवर्नमेंट निकालती है और इसमें आप अपीयर होइए और इसके बाद आप अपने मेरिट के अनुसार वो एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद फिर आप उसके बाद वो काउंसलिंग का फिर जो प्रोसेस होता है उसमें आपका हर तरह का मतलब ब्रांच रहेगा। जैसे लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट है, बहुत है। तो उसमें अगर आप रेडियो फील्ड में अगर रेडियो से अगर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करना चाहते हैं, बेसिकली जो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करता है दैट इज़ टेक्नोलॉजिस्ट। तो अगर आप रेडियो फील्ड से अगर टेक्नोलॉजिस्ट के फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ आपको ब्रांच चूज करना होगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। वहाँ पर ब्रांच चूज करने के बाद जब आप ब्रांच का नाम होगा BRIT, बैचलर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। वहाँ से जब आप फिर कॉलेज में जब आएंगे तो जब आपकी पढ़ाई शुरू होगी तो इसके अंतर्गत आपका आ जाता है एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट, एक्सरे टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होगी, MRI टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होगी, CT टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होगी, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होगी। तो इस अलग अलग फील्ड है। ये आपका 4.5 साल का कोर्स है जिसमें 4 साल आपकी क्लासेस चलेगी और 6 मंथ्स है वो आपका इंटर्नशिप है 6 मंथ्स का। तो ये आपको 4.5 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर आप एक टेक्नोलॉजिस्ट का जो आपका एक डिग्री होगा वो अवार्डेड होगा हमारी गवर्नमेंट AKU के तरफ से। फिर उसके बाद आप कहीं भी, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप जॉब जिस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, MRI अगर है तो MRI टेक्नोलॉजिस्ट में आप आगे जा सकते हैं, CT स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट। अच्छा, एक चीज़ और पूछना है कि इसका फ्यूचर क्या है? जैसे होता है ना कि अगर ये हमने कर लिया कोर्स तो इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। देखिए, फ्यूचर इनका बहुत स्कोप है। सबसे पहला कि हम लोगों को गवर्नमेंट तो दे ही रही है, जो हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं। दूसरा इसको प्राइवेट में, आजकल सारे डॉक्टर्स लिखते हैं एक्सरे करवाना, MRI करवाना और CT स्कैन करवाना। तो जो भी होता है ये प्रोसीजर वो हम करते हैं। एक्सरे करते हैं, CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं, फिर वो रिपोर्ट फर्दर डॉक्टर को देते हैं, तब डॉक्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डॉक्टर्स पहले हम लोगों की हेल्प से, मतलब हम लोग जो एक्सरे करते हैं उनके फिल्म वो देख के तब आगे रिपोर्ट बनाते हैं। रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट ये दोनों को मिलकर ये एक ब्रांच रेडियोलॉजी का है, जो हम दोनों एक आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाकर हम लोग एक आपस में कोऑपरेट एक दूसरे को करके हम लोग आगे इस फील्ड को आगे प्रोसीड करते हैं। और ये हमारा जॉब गवर्नमेंट तक ही नहीं, प्राइवेट में आजकल तो बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं,
सारे और हॉस्पिटल्स में हमारी एक और भी फ़ायदा है इसमें कि हम ऑल ओवर द इंडिया में हाँ, किसी कहीं भी भी जगह पे कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर जैसे रैंक आ गया किसी का, इसने एग्ज़ाम दिया, इसका फॉर्म कब निकलता है? जैसे स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको लगेगा कि हमको अगर इसमें जाना है इस लाइन में तो बायो ले लिया, ये तो हाँ, कंपलसरी ये हो गया, 12 लेकिन बायो। हाँ उसके बाद फिर पहले तो सभी लोग MBBS करते हैं, पर उसमें अगर नहीं हुआ तो दुखी होने वाली वाकई कोई बात नहीं है, सही बात है। स्ट्रीम है। तो इसका कब फॉर्म निकलता है? एक टेंटेटिव मंथ होता होगा ना कि हाँ इसके आसपास किस साइट पे निकलता है, उसका डिटेल? अप्रैल के आसपास या मार्च के आसपास आप देखिए, नेट पे सर्च करते रहिए किस साइट पे? BCEC का फॉर्म आता है, BCEC board.bihar.gov.in, जिसमें नीट BSc के थ्रू होता है, नहीं, नहीं। BCEC के थ्रू ना? पहले होता था, पहले नीट अच्छा। इसी के थ्रू होता था, 2 स्टेज में होता था ये, अच्छा। प्रीलिम्स होता था फिर मेंस होता था। तुम लोगों में भी एग्जाम में 2 स्टेज होता नहीं है? मैम, अब 2016 तक ही होता था, फिर 17 से बस एक ही एग्जाम होता है। क्या है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है मैम, ओके। जैसे नीट होता है सेम वही है, लेकिन हम लोग एग्जामिनेशन का पैटर्न जस्ट लाइक नीट की पैटर्न की तरह है, जस्ट ऑब्जेक्टिव है। उसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी साथ में इंक्लूडेड होगा। और ये जैसे अभी तो एक एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, पहले 2 एग्जाम कंडक्ट करवाती थी गवर्नमेंट, बट अभी जो है अभी जो चल रहा है 1-2 साल से जो उसकी है, तो एक एग्जाम कंडक्ट वो करवा रही है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस फिजिक्स के होंगे, 100 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होंगे और 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे। तो ये इसमें आपको आप अपने अकॉर्डिंग कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं वो देखना है। निगेटिव उसमें इंक्लूडेड होगी, अगर आप गलत करते हैं एक क्वेश्चन तो उस पर आपकी निगेटिव मार्किंग कटेगी। तो ये सब है ये एग्जामिनेशन का जो और पैटर्न जितने है। गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें कुछ प्रायोरिटी है, जो टॉप रैंकर होते हैं वो क्या चूज करते हैं रैंक के अकॉर्डिंग, कुछ आइडिया? बिहार में तो अभी हम लोग का PHI है, टॉप रैंक में जो है वो तो अभी जैसे जो टॉप रैंकर होते हैं वो एक दो ब्रांच है, जैसे अभी रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट को या लैब टेक्नोलॉजिस्ट को या फिजियोथेरेपी को। अच्छा। ये 3 जो है, यही 3 ब्रांच को जो टॉप रैंकर होते हैं वो लोग ही चूज इस करते 3 ब्रांच को चूज करते हैं। अब आपको जिस फील्ड में आगे बढ़ना, अगर आपको रेडियो डायग्नोसिस फील्ड में जैसे MRI अगर ये सब अगर आपको सीखना है तो आप रेडियो ब्रांच को चूज कर लीजिए। वैसे ही अगर किसी को फिजियोथेरेपी में मतलब जैसे इंटरेस्ट है किसी को, हाँ, तो फिजियोथेरेपी में वो जा सकते हैं। तो ये इसका काफी अच्छा है, ये रेडियो जो ब्रांच है काफी अच्छा है। रेडियो का और अभी बहुत ज़्यादा भी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि आगे चलकर इसके लिए PG भी कर सकते हैं, उससे और हम लोग का वैल्यू बढ़ जाएगा। अच्छा PG का भी कोर्स है? इसके बाद हमारे अभी तो फिलहाल MRIT कहते हैं, PG में इसको एक्चुअली MRIT कहते हैं, मास्टर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ओके, और ये PG इसके लिए एक BRIT फिर MRIT। सीट्स बहुत कम है, इसलिए इसका और एग्जामिनेशन इसका टफ होता है ना। हाँ, PG के लिए जिस कॉलेज में हम लोग हैं अभी PHI में, उसमें भी अभी मतलब अगले साल से स्टार्ट होगा PG का। गवर्नमेंट की तरफ से पास हो चुका है PG को लेकर। आगे अब क्या प्रोसीजर होता है ये तो अब देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल 4 ही जगह होता है गवर्नमेंट 3 या 4 कॉलेज में होता है, जिसमें एक एम्स दिल्ली है, एक वेल्लोर का कॉलेज है, एक कोई जिपमर का कॉलेज चंडीगढ़ में भी है है। मैम। ये PG के लिए? जी। अच्छा तो उसके UG बताओ, UG में बिहार के कौन कौन से कॉलेज टॉप रैंकर जो रैंकिंग यूजी के के वाइज? लिए तो स्पेशली जो हमारा PHI पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है, इसी में हमारा लगभग 4 ब्रांच होता है और एक फिजियोथेरेपी। इसमें बस एक यही गवर्नमेंट कॉलेज है, बस पूरे public बिहार है, में बिहार में ओह। पूरे जहाँ पे 4.5 years का कोर्स होता है। PHI? अदरवाइज आप कहीं पे भी जाइएगा तो वहाँ पे बस 3 साल का होता है, 3 साल प्लस 6 मंथ इंटर्नशिप या जो भी डिप्लोमा गवर्नमेंट लेवल का कॉलेज होता है, है। बिहार में बस एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, वो PHI है, जो कि सारे में प्राइवेट है। जो कि हाँ गवर्नमेंट लेवल पर एक ही पूरे ऑल ओवर बिहार की अगर बात की जाए तो एक ही कॉलेज है PHI, जो कि आपको टेक्नोलॉजिस्ट की डिग्री देगी। इसके अलावा अगर आप किसी अदर कॉलेज में मूव ऑन करेंगे तो वहाँ पर अदर टेक्नीशियन वगैरह है, जिससे हम लोग का कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग बेसिकली टेक्नोलॉजिस्ट लेवल पर बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो बायो लिए हैं उनको एक नया होप मिलेगा कि चलो ये भी एक ब्रांच है, हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। तो आगे जब फॉर्म निकलेगा तो तुम लोग फिर वीडियो बनाओगी, बताओगी सबको? ठीक है, तो बता दो व्यूअर्स को कि कैसे वीडियो बनाओगी, कैसे पता चलेगा इनको, कब बनाओगी? जब भी निकलेगा तो जब गवर्नमेंट वहाँ से जब फॉर्म गवर्नमेंट तो नोटिफिकेशन निकल चुका है, और शायद एग्जामिनेशन भी हो चुका है। अब जब भी गवर्नमेंट वो निकालती है डेट तो फिर आप लोग से मिलते हैं गाइस, फिर मिलेंगे। ठीक है, बाय। डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर and happy new year in advance.
चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाय मैम।